हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन मैं हेमंत शाह, आपका मैथ्स एजुकेटर लर्निंग पॉकेट के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम एवरीवन। चलो, सारे बच्चों का आज के इस प्यारे से सेशन में स्वागत है। और टॉपिक आपको पता है, ऑलरेडी हम लोग एरिथमेटिक डीआई पढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर अभी तक मैंने 3 सेशन ले लिए हैं। तो आज का जो सेशन है वो हमारा चौथा सेशन है, बराबर। और 3 सेशन को पढ़ने के बाद एक चीज़ तो आपको रियलाइज़ हो गई होगी कि एरिथमेटिक डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इजी है, लेकिन वो तभी होगा ओनली एंड ओनली व्हेन फर्स्ट यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। जब आपके पास एरिथमेटिक के हर चैप्टर का अच्छा नॉलेज होगा तो आप बहुत आराम से हंसते हंसते खेलते खेलते सेट को बना लोगे, है ना। चलो, तो बढ़िया है, शुरू करते हैं बिना वेट किए। आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे एक छोटे से मोटिवेशन कोट के साथ। एक दिन में नहीं होगा, लगे रहोगे तो एक दिन जरूर होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा प्यारा सा स्टेटमेंट है। एक ही स्टेटमेंट जीवन में बहुत सारी चीज़ें सिखा देगा। एक दिन में नहीं होगा, मंजिल बहुत बड़ी है, लेकिन लगे रहेंगे ना, पेशेंस के साथ, धीरज के साथ, कंटिन्यूटी के साथ अगर हम लगे रहेंगे ना, तो एक दिन वो ज़रूर होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन वो ज़रूर होगा। बस लगे रहो, फल की आशा मत रखो। आगे भी बोला है, जब समय आएगा तब मिलेगा, और इतना मिलेगा ना जो आपकी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया और बेहतर होगा। तो लगे रहो, एक दिन ज़रूर होगा। तो यही उम्मीद के साथ आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। टॉपिक आपको पता है, एरिथमेटिक डीआई पढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर आज का जो सेशन है वो हमारा चौथा सेशन है। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सेट हमारा आपके सामने है। अब ये वाला जो सेट है ना, वो थोड़ा नहीं, काफ़ी थोड़ा ज़्यादा ही पुराना सेट है, लेकिन मुझे लगा अच्छा सेट है, हमने देखा नहीं है कभी, तो मैंने बोला चलो एक बार ले लेते हैं। बराबर, आपने भी देखा नहीं होगा, 2013-14 की बात कर रहे। उस टाइम पर एसबीआई की बहुत सारी और एसोसिएट बैंक्स होती थी, बराबर। तो उस एसोसिएट बैंक्स होती है ना, उसी के अंदर लिया गया, उसी से लिया गया ये सेट है। तो पहले एक बार हम पढ़ते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ओके, चलो। इन द फॉलोइंग टेबल 8 डेस्टिनेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 रोमन में लिखा हैव बीन गिवन। अच्छा, अ कार क्रॉसेस ऑल द डेस्टिनेशंस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेस्टिनेशन 1 टू डेस्टिनेशन 8। कार क्या करती है, हर डेस्टिनेशन को क्रॉस करती है अगर वो डेस्टिनेशन 1 से चालू करके कहाँ तक, 5 तक जाती है। क्वेश्चन मार्क इन द टेबल शोज द मिसिंग फिगर्स। अच्छा, क्वेश्चन मार्क है वो मिसिंग डेटा बताता है, बराबर। चलो, तो पहले तो एक बार टेबल को समझ लेते क्या लिखा है। पहली कॉलम है वो कार है ना। चलो देखते जाना, कार है MNOPQRS, ये कार के नाम है। दूसरी कॉलम में उनकी स्पीड दी गई है, कुछ जगह स्पीड है, कुछ डेटा मिसिंग है, डन। उसके बाद ऐसा बोला है तीसरी कॉलम में डिस्टेंस बिटवीन द डेस्टिनेशन इन किलोमीटर्स, यानी ये ऐसा बताता है 1 और 2 के बीच में 234 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2 और 3 के बीच में पता नहीं है, 3 और 4 के बीच में पता नहीं है, कुछ डेस्टिनेशन के बीच का डिस्टेंस दिया है और कुछ वैल्यूज मिसिंग है। ओके, और लास्ट में जाओगे ना तो टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स, यानी उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए उस कार को कितना समय लगेगा वो आपको दिया है। तो अगर हम इसको थोड़ा प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करेंगे तो एक चीज़ यहाँ से क्या निकल के आएगी, पता चला। देखो, जैसे कार एम के बारे में सोचो, उसका स्पीड दिया है और 1 to 2 जाने का आपको क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है। तो पक्का है कि इन दोनों का यूज़ करके आप उसका समय निकाल सकते हो। सिमिलर वे एन के लिए क्या दिया है, स्पीड दिया है, समय दिया है, तो इन दोनों का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, 2 to 3 के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। समझ में आया। तो मैं पहला तो काम क्या करने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता चल गया है, क्योंकि इसके बिना हम वैसे भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो, हर जगह 3 में से 2 वैल्यू दी है, तो आपका एक ही बेसिक फॉर्मूला है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस ये बेसिक फॉर्मूले का यूज़ करके आप लोग ये 7-8 वैल्यू जो भी मिसिंग है ना, पहले उसको निकाल दोगे। क्योंकि वो नहीं निकालोगे तब तक तो मुझे नहीं लग रहा हम वैसे भी कुछ भी कर पाएंगे।
है ना। तो पहले हम फटाफट वही निकालने की ट्राई करते। चलो सबसे पहले m के लिए सोचते। चलो m का स्पीड है, डिस्टेंस है, तो आई थिंक मैं क्या कर सकता हूँ, समय निकाल सकता हूँ। तो बताओ समय कैसे आएगा। तो आप बोलोगे सर 234 से उसको 48 से डिवाइड करेंगे तो आपको m का समय मिल जाएगा। चलो 234 कितने से जाएगा, तो लगभग मेरे हिसाब से देखो 3 से भी कट रहा, 2 से, तो एक काम करो 6 से कटेगा तो 8 काटे, 6 से काट लेता हूँ पहले। तो 6 इंटू 3 कितना होगा, 18 होगा, 5 और 4 39। तो आई थिंक ये 39/8 आवर्स आएगा। तो इसका समय कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर 39/8 आवर्स बनेगा, देखते जाना। ओके। चलो उसके बाद क्या करेंगे, n के लिए स्पीड दिया है और समय दिया है, तो वहां से आपको डिस्टेंस मिलेगा। तो कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 56 इंटू, तो आई थिंक समय को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 14 इंटू 3 42 और 5 कितना 47, 47 के नीचे 14। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो देखो 14 से आराम से ये कटेगा तो कितना निकल के आएगा, तो 14 से काट लेंगे तो 4, तो 47 का 4 गुना, तो आई थिंक कितना आएगा 200, 200 में 12 कम यानी 188। डन। तो ये 2 to 3 के बीच का डिस्टेंस होगा वो 188 किलोमीटर होगा। आप बोलोगे बराबर है। सिमिलर वे देखो ओ क्या करता है, ओ का स्पीड दिया है और उसका समय दिया है, तो वहां से आप 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस निकालोगे। सिमिलर वे क्या करेंगे, तो 42 इंटू समय का मल्टीप्लीकेशन करें तो 7 इंटू 3 21, 21 और 6 बनेगा कितना 27, तो 27 के नीचे कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 7 बनेगा। चलो कुछ फायदा होने वाला है तो 7 से काटेंगे तो 6, तो 27 का 6 गुना करेंगे तो 27 इंटू देखो 27 इंटू 5 135, और 135 में अगर मैं 27 को जोड़ दूंगा तो आई थिंक दिस वुड बिकम 162। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। डन। 27 का टेबल है और नहीं आ रहा है तो 7 चंग 42 का 2 केरी बनेगा 4, 7 इंटू 2 12 में 4 जोड़ोगे तो 16। आई थिंक इतना क्लियर है। सिमिलर वे फटाफट निकालो, ये स्पीड 62 है, समय 3 है, तो ये तो 62 का 3 गुना डायरेक्टली लिखेंगे 186। आप बोलोगे सर बराबर है। अब इसमें उल्टा है, डिस्टेंस दिया है, समय दिया है, तो डिस्टेंस को समय से डिवाइड करेंगे तो इसका स्पीड मिलेगा। चलो तो कितना मिलेगा, तो एक काम करो 154 है तो 154 को मैं डिवाइड करता हूं, देखना किन से, 5 इंटू 2 10 और 1 11, 11 के नीचे 2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 11 से काटेंगे तो 14, तो 14 इंटू 2 28, तो इसका स्पीड बन जाएगा 28। डन। सिमिलर वे देखते जाना, इसका है डिस्टेंस कितना 212, तो 212 को हम डिवाइड करेंगे किन से, देखते जाना। चलो तो 173 का डबल, देखते जाना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो 173 का डबल आएगा 346, है ना, 34 346, और 346 में 78 को जोड़ेंगे तो आई थिंक 4 केरी बनेगा 8 और ये बनेगा 2 और ये 424, तो 424 के नीचे 424 है ना, उसके नीचे 173, तो 173 कहाँ चला जाएगा, आप बोलोगे सर ऊपर चला जाएगा। यही होगा ना, बराबर है। देखो हम गलती ना करें, ये मस्त सीधा दिख रहा है, 2 से कटेगा, तो 173 का आधा कितना आएगा, तो 173 का आधा ना लिखना हो तो सीधा लिख दो ना 173 के नीचे 2। ये आर का स्पीड मिल गया, थोड़ा टिपिकल आ रहा लेकिन आ रहा बहुत आराम से। और उसके बाद लास्ट में देखो 248 है, तो 248 को मैं डिवाइड करूंगा, देखते जाना किन से डिवाइड करेंगे, तो 9 इंटू 6 54, 54 में 8 जोड़ेंगे तो 62, तो 62 के नीचे 9, 9 को ले लेंगे ऊपर, कोई फायदा, तो 62 का देखो सीधा ये 6 चौक 24 सीधा 4 गुना दिख रहा है, तो ये बनेगा 9 चौक 36। क्या बात समझ में आ गई, बस खत्म, पहला काम आप ये कर लो। डन। इतना तो सबसे हो जाएगा, बहुत इजी है। बस अब मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत है। यानी देखो ये सब वैल्यू हमने निकाली, ये वैल्यू निकाली, ये वैल्यू जहाँ जहाँ बॉक्स बना रहा हूँ ये सब हमने निकाला है, ये निकाला है, ये निकाल दिया, ये वैल्यू निकाल दी, ये वैल्यू निकाल दी और लास्ट में ये वैल्यू निकाल दी। बस इसी का यूज़ आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में करना पड़ेगा। ओके। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बस इतना काम हो जाएगा ना तो आराम से बना लोगे, टेंशन मत लो। चलो 2 कार है Q और S, कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द सेम डेस्टिनेशन 1 से चालू होती है, कितनी बजे, एक 7 बजे चालू होती है और दूसरी 8 बजे चालू होती है, रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अपने को क्वेश्चन में बोला क्या है कि दोनों एक दूसरे को कब मिलेगी। चलो कौन सी कार है, तो आप बोलोगे सर Q है और S है, तो ये Q ले लो और ये S ले लो। चलो सबसे पहले कौन स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले 7 बजे है ना वो Q चालू हो रही है, तो एक काम करेंगे, देखो
पहले 1 घंटे में क्या करेगी, क्यू अकेली डिस्टेंस काटेगी। आप बोलोगे हाँ सर पहले 1 घंटे में ना वो क्यू अकेली डिस्टेंस काटेगी, तो कितना डिस्टेंस काटेगी पता है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कितना डिस्टेंस काटेगी। तो आप बोलोगे सर वो 1 घंटे में 28 किलोमीटर का डिस्टेंस काटेगी। इसका मतलब देखो वो 28 किलोमीटर आगे निकल जाएगी। बराबर समझने की ट्राई करना, क्यू ही बोला है ना। आप बोलोगे सर हाँ ये 28 किलोमीटर आगे निकल गई, कौन? क्यू। तो Q अभी इधर है और Q का जो स्पीड है ना वो 28 का स्पीड है, ध्यान रखना। बराबर। अब उसके पीछे कौन है? तो 8 बजे Q यहाँ पर है, जबकि S यहाँ से 8 बजे निकलेगी और S का जो स्पीड है वो कितना है? तो आप बोलोगे ये 36 किलोमीटर पर आ रहे। पक्का? तो अपने को क्वेश्चन में बोला क्या है, कौन से समय पे ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, टाइम आपको निकालना है। चलो तो टाइम कैसे निकालेंगे बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कितना दिया है? तो ये इनसे 28 किलोमीटर आगे, तो रिलेटिव डिस्टेंस आएगा 28 और नीचे क्या बनेगा? रिलेटिव स्पीड। तो इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 36 में से 28 जाएगा तो 8, 4 से काटेंगे तो 7, 4 से काटेंगे तो 2, यानी कि 3.5 आर। 3.5 घंटे के बाद मिलेंगे। तो अभी कितने बज रहे? तो आप बोलोगे सर अभी क्वेश्चन के अंदर 8 बज रहे। कितने बज रहे? 8 बज रहे। तो 8 बजने के और 3.5 घंटे के बाद तो कितनी बजे? तो आप बोलोगे सर 11:30 पर क्या होगी? ये दोनों एक दूसरे को मिलेगी। खत्म। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब आप बोलोगे सर इनका, तो इनका देखो डेस्टिनेशन 1 से चालू हो रही है ना, वो कहीं से भी चालू होए क्या फर्क पड़ेगा उनसे। आप तो मेक श्योर करो दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे, एक 7 बजे निकला है, एक 8 बजे निकला है। तो आप क्या करोगे, जो 7 बजे निकला है वो 8 बजे तक अकेला ट्रैवल करेगा, तो वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस काटेगा? तो ऑब्वियस है अपनी जितनी स्पीड होगी उतना डिस्टेंस काटेगा। तो क्यू पहले निकला है 7 बजे, तो क्यू 1 घंटे में 28 किलोमीटर का डिस्टेंस काट के आगे निकल जाएगा। तो फिर 8 बजे क्या होगा? तो 8 बजे का सिनारियो मैंने यहां पर ड्रॉ करके आपको बता दिया। क्लियर? बात समझ में आ गई? बस इसी पे काम करना है। बोलो क्लियर? तो अब आपको समझ में आया। देखो हमने पहले ये डेटा क्यों निकाला, क्योंकि हमें Q की स्पीड की ज़रूरत पड़ी, हमें S की स्पीड की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसके बिना आप वैसे भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। चलो क्लियर? उम्मीद कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन आप बहुत आराम से समझ गए। क्वेश्चन बहुत ईजी है। मेन चीज़ है डेटा प्रॉपरली निकल जाएगा ना तो आप आराम से निकाल दोगे, है ना। एक प्री लेवल का सेट बोलेंगे, हाँ प्री लेवल, पीओ प्री लेवल पे ऐसी चीज़ें आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। डन। चलो आते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट, व्हाट टाइम विल कार टेक टू कवर अ डिस्टेंस बिटवीन डेस्टिनेशन 1 टू डेस्टिनेशन 8। अच्छा देखते जाना, कार आर को, तो पहले तो आर का स्पीड कितना है? तो आर का स्पीड है ना वो 173/2 है। तो ये स्पीड से क्या करना है, 1 से लेके 8 तक का डिस्टेंस काटना है। तो उसको कितना समय लगेगा? तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस आएगा और नीचे बनेगा स्पीड, तो स्पीड बनेगा 173/2, तो 2 को ले लेंगे ऊपर। चलो तो सबसे पहले तो आपको 1 से लेके 8 तक के टोटल डिस्टेंस है उसका सम करना पड़ेगा। तो एक काम करो, अपने पास देखो ये डिस्टेंस तीनों तीन पड़े, 188, 162, 188, देखते जाना 188, 162 और 186 था। ये है ना 1 2 3 4 5 6 7। चलो तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फटाफट ये सबका टोटल करना पड़ेगा। टोटल अपने लेवल पे आप करोगे तो चलेगा, मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आप करिए। बराबर। चलो देखो मैं पहले सोच रहा था ये 18 16 34 और 1 35, ये दोनों मिला के 350 हो रहा है। आप अपने लेवल पे करोगे तो चलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं कर रहा हूँ वैसे ही करो। अब ये 4 इसको ले लेंगे तो 190, तो 19 और 15 34, यानी कि ये 340 होगा। देखते जाना। फिर मैं सोच रहा हूँ कि 2 और 2 40 और ये 60, यानी कि 460 ये हो जाएगा। पक्का ये दोनों मिला के 460 हो जाएंगे। अब बचा कौन है, 234। अब फटाफट टोटल कर दो ना, आप अपने लेवल पे कर दो, टोटल यहीं लिख देते हैं। ये 4 आएगा, देखते जाना, 6 और 4 10, 5 15 और 3 18 का 8 बनेगा, केरी बनेगा 1, 10 10 और 1 11, 11 और 2 13, 1384।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे बराबर है। चलो अब देखो 173 मेरे हिसाब से इससे जाना ही चाहिए, अदरवाइज आंसर देखो एग्जैक्ट आ रहा है। एक बार ऑप्शन पे नज़र डालो तो पता चल रहा है कि आंसर एग्जैक्ट आ रहा है। तो एग्जैक्ट तभी आ सकता है कि जब ये 173 इनसे जाएगा। तो यूनिट डिजिट्स पे थोड़ा खेलो। देखो 173 इंटू 10 करेंगे तो 1730 आएगा, तो ये 1730 से कम है। तो 9 इंटू 3 करेंगे तो 27 का 7 आएगा, तो चलेगा नहीं। तो 8 करेंगे तो 8 इंटू 3 24 का 4, लगभग 8 से जाना चाहिए। तो एक काम करो 173 इंटू 8 चेक कर लो कितना आ रहा है। तो 8 इंटू 3 24 का 4, कैरी बनेगा 2। 17 इंटू 8 136 और 1 2 138, एग्जैक्ट आ रहा है देखो 1384, यानी पक्का कट गया ये 8 से। जैसे ये आता है ना तो कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है ना, इनसे लगता है कि मैंने सेट में जितना भी काम किया है ना वो सब कुछ बराबर है, एग्जैक्ट सब कुछ हो रहा है। देखो तो कितना समय लगेगा? तो आप बोलोगे सर 16 आवर्स लगेगा। मस्त क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। चलो बड़े आगे, बस कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है, बाकी बहुत आराम से बना लोगे। बढ़ू आगे, आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल बढ़िया, क्लियर, मज़ा आया। चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट, बाई वॉट परसेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द डेस्टिनेशन 2 and 5 लेस देन दैट बिटवीन द डेस्टिनेशन 4 and 7 अप्रोक्सीमेटेड टू नियरेस्ट इंटीजर। चलो तो 2 से लेके, तो यहाँ से लेके आपको कहाँ तक जाना है? 5 तक, यहाँ तक जाना है। ये तीनों तीन का तो ये याद है अपने को, ये 188 आ रहा था, ये कुछ 162 आ रहा था और ये कुछ 186 आ रहा था, बराबर। और दूसरा कहाँ से बोला है? तो दूसरा बोला है 4 यानी यहाँ से लेके, सॉरी यहाँ से लेके कहाँ तक है? तो यहाँ से लेके 7 तक, यानी यहाँ से चालू करके यहाँ तक, पक्का। चलो तो पहले तो हम लोग क्या कर ले फटाफट, एक बार मेरे को चेक कर लेने दो। 188 162 186 है ना, 188 162 186 बराबर है। चलो तो पहले ये तीनों तीन का टोटल कर दे। तो ये दोनों का टोटल तो अभी हमने किया था, 350 आ रहा था, है ना। और इसके अंदर 350 को हम जोड़ देंगे फटाफट, इधर देखो। तो ये पहला वैल्यू बनेगा 6, देखते जाना। दूसरा कितना बनेगा? तो 35 में 18 को जोड़ेंगे तो 50 और 3 53 53, एक बनेगा 536, पहला वैल्यू, बराबर। ये क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है 2 से लेके 5 तक का डिस्टेंस, 2 से लेके 5 तक का डिस्टेंस बता रहा है। सिमिलर वे अब आपको क्या करना है? 4 से लेके कहाँ तक? तो 4 से लेके 7 तक का डिस्टेंस निकालना है। चलो तो 4 से लेके 7 तक का डिस्टेंस यानी 4 से लेके यहाँ तक जाना है। तो अब एक काम करो, पहले 186 में 154 को जोड़ो, 4 इसको दे दो, 19 19 और 15 34, ये 340 है। और 340 में 252 को जोड़ देंगे तो आप बोलोगे सर ये बनेगा 552। कितना बनेगा? 552। बस खत्म हो गया। तो ये इनसे कितना परसेंट कम है? परसेंटेज लेस निकालना है। बताओ तो परसेंटेज लेस कैसे निकालेंगे? ऊपर दोनों का डिफरेंस तो लगभग 16, नीचे कौन सा वैल्यू? बड़ा वैल्यू, तो 552 है ना, इंटू कितना? आप बोलोगे सर 100। बस खत्म हो गया। क्या कर ले? नियरेस्ट इंटीजर चाहिए ना, अप्रोक्सीमेशन करना है, ध्यान रखना। तो एक काम कर ले, अगर मैं इसको क्या करूँ 550 मान लूँ तो 0 0 कट जाए, है ना। 5 से काट लेंगे तो 2, 5 से काट लेंगे तो 11, तो 16 इंटू 2 32 के नीचे 11, तो लगभग 33 मान लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना बनेगा? 3%। इज इट गिवन? आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर दिया है 3%। देखो खत्म, मस्त क्वेश्चन है, डन। बस कैलकुलेशन में गलती ना करो, बाकी मेरे हिसाब से बहुत आराम से बैठ जाएगा। बढ़ू आगे, आप बोलोगे सर बराबर है। चलते हैं वंस अगेन, एक और नया क्वेश्चन देखो क्या बोला है। कार टी इसमें कहीं है नहीं, कवर्ड द डिस्टेंस बिटवीन द डेस्टिनेशन 2 and 3। 2 and 3 के बीच का डिस्टेंस तो अपने को याद हो गया है, 188। कितने की स्पीड से? 47 की स्पीड से। ओके, अब 188 का डिस्टेंस अगर 47 की स्पीड से काटेंगे तो पक्का है कि आपको दिख रहा है कि 4 घंटे का समय लगेगा। डन, ओके। एंड दैट बिटवीन डेस्टिनेशन 3 and 4, 3 and 4 के बीच का डिस्टेंस भी अपने को याद है कितना था? लगभग 162 था, 162 था। उसको कितने की स्पीड से? 27 की स्पीड से। तो 162 का डिस्टेंस अगर हम 27 की स्पीड से काटेंगे तो कितना समय लगेगा? तो 27 का टेबल है 27 इंटू 6 सीधा,
6 घंटा लगेगा। तो आपको क्या पूछा है, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस जर्नी। अच्छा, तो ये पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड निकालना है। तो बताओ एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अलग अलग है, तो डिस्टेंस अलग अलग होता है तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे। ऊपर बनेगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड और नीचे बनेगा टोटल टाइम टेकन। चलो, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 188 है, देखते जाना, और 162 है, करो तो टोटल 19 और 16 350, और नीचे बनेगा टोटल टाइम टेकन, तो 6 और 4 कितना आएगा, 10 घंटा, 0 0 कैंसिल है तो 35 किलोमीटर पर आवर। वाह, मस्त क्वेश्चन और एकदम इजी है। 35 इज इट गिवन, एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन डी। बोलो क्लियर, डन। उम्मीद कर रहा हूँ बात अच्छे से समझ में आ गई। अच्छा इजी क्वेश्चन था। लेट्स मूव, चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर, आ जाओ। देखो क्या बोला है, कार एम स्टार्ट्स डेस्टिनेशन 1 टूवर्ड्स डेस्टिनेशन 5। 1 से चालू हो रही है और 5 तक जा रही है। तो अगर मुझे डिस्टेंस लिखना हो तो ये 188 है, ये 162 है और ये 186 है। देखो ये तो याद हो गए आप तो, है ना। यहाँ तक जा रही है कितनी बजे, तो आप बोलोगे सब 3 बजे निकली है, ध्यान रखना। डन। चलो, अब बोला क्या है, कार पी स्टार्ट्स फ्रॉम डेस्टिनेशन 5 टूवर्ड्स डेस्टिनेशन 1 एट द सेम टाइम। अच्छा, यानी एक अपना एम वाला कार है और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा वाला है वो पी वाला। डन। तो बोला क्या है, दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे। चलो, दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में निकली है तो दोनों एक दूसरे को कब मिलेगी। अगर मुझे समय निकालना है तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कैसे निकालेंगे। तो ऊपर बनेगा 1 से लेके 5 तक का पहले तो टोटल डिस्टेंस निकालो। चलो, तो फटाफट निकाल दे। आप बोलोगे हाँ सर, क्या करूँ। तो पहले एक काम करो, ये दोनों तो आपको पता है मिलके कितना हो रहा था, 350 हो रहा था, देख लेना, है ना। चलो, अब इसमें मैं अगर देखो 0 को जोड़ दूंगा तो 19 होगा, और 19 के अंदर 23 को जोड़ेंगे तो 42, यानी कि 420। तो टोटल डिस्टेंस आपका बनेगा 770। 1 से लेके 5 तक के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो 770 बनेगा। अब दो ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक साथ निकलेंगे तो उनकी स्पीड क्या बनेगी, तो उनकी जो स्पीड होगी वो रिलेटिव स्पीड होगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में निकलेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को प्लस करेंगे। चलो, तो इसका स्पीड कितना है, 48 है, इसका 62 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 48 और 62, 50 और 60, 110। डन। तो 0 0 मस्त कैंसिल हो जाएगा, तो 7 आवर, यानी दोनों कब मिलेंगे, 7 घंटे के बाद। तो निकले कब है, तो सुबह में 3 बजे निकले, तो 3 बजे निकले हैं और 7 घंटे के बाद मिलेंगे। इसका मतलब क्या समझना, तो इसका मतलब ये समझना है कि सुबह में ये लोग कितनी बजे, तो आप बोलोगे सर 10 बजे मिलेंगे। इज इट गिवन, एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन ए। बोलो क्लियर, डन। बात समझ में आ गई। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। लो, ये तो खत्म हो गया। मुझे था मस्त मस्त सेट, देखो सेट बहुत इजी था, बट एक चीज समझ में आई ना सेट को पढ़ने के बाद, बस चैप्टर का थोड़ा, इतना भी हाई लेवल का नहीं, बट थोड़ा भी बेसिक नॉलेज होगा तो आप निकाल दोगे, है ना। चलो, तो आते हैं, एक नया सेट आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर। एक बार नज़र डालो, फिर इसको भी हम शुरू करते हैं। पहले तो डिसाइड कर लेना टॉपिक कौन सा है। कौन सा टॉपिक नज़र आ रहा है, देखो। अब दूसरी चीज़ है प्रोबेबिलिटी, वैसे तो सीधा नज़र आ रहा है, देखते जाना। ये नंबर ऑफ बॉल्स वगैरह दिया है ना, हाँ। अब याद करना, जब मैंने आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ाया था तो प्रोबेबिलिटी के अंदर पूरे एक सेशन में खाली आपको मैंने कैसलेट पढ़ाया था। बहुत अच्छे अच्छे DI ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया, बराबर। तो कुछ चैप्टर में ऐसा भी होगा क्या कि यहाँ पर सारे चैप्टर ना भी आए, क्योंकि कुछ चैप्टर्स की DI है ना, वो ऑलरेडी मैंने क्या किया है, आप लोगों को जब वो चैप्टर पढ़ाया है ना उस दौरान पढ़ा दिया है, बराबर। तो मैं नहीं चाहूँगा कि वही सेम चीज़ें मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट करूँगा। ऐसे टाइम एंड वर्क में बहुत सारी हमने अच्छी अच्छी कैसलेट देखी थी, याद करना, है ना। आपने पढ़ा होगा A to Z तो सब पता चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी में कम से कम मैंने 3 से 4 डेटा कैसलेट करवाए हैं। अब यहाँ मैं दोबारा उसको नहीं करा पाऊँगा ना, रिपीट करके क्या फ़ायदा है, बराबर है। तो ये चीज़ थोड़ी मेक श्योर कर लेना, फिर ऐसा मत बोलना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको, क्योंकि एरिथमेटिक आपको मैंने उस लेवल पे इतना दिल से पढ़ाया है ना कि आप बात ही मत पूछो। तो वो चीज़ें आपको सब वहाँ मिल जाएगी, है ना। हाँ,
चलो देखो शुरू करते हैं। तो ये एक अच्छा नया सेट है तो इसको हम ले लेंगे, टेंशन मत लो। सर्कस की बात हो रही है। सर्कस में देर आर 2 जॉकर। ओहो, 2 जॉकर है। जॉकर के नाम भारी भयंकर है। संटी बंटी हैं, संटी बंटी है। वो जगल द बॉल्स, बॉल को जगल करते हैं ना। आप सर्कस में गए होंगे तो सर्कस का शो देखा होगा तो आपको पता है। ईच वन हैज़ अ डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर, है ना। हर एक के पास डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल से अलग अलग कलर के। कौन कौन से हैं? रेड, ग्रीन और वाइट। चलो तो संटी का एस लिख दूँ और बंटी का बी लिख दूँ, है ना। चलो संटी के पास रेड है, ग्रीन है और तीसरा कौन है? वाइट है। तो सिमिलर वे इसके पास भी रेड होगा, इसके पास भी ग्रीन होगा, इसके पास भी वाइट होगा। देखते जाना, बराबर है ना। और पूरा नाम कर दूँ, चलो ना कंप्लीट। संटी, ओके, ये अपना बंटी, डन। चलो ओके, चलते आगे। रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स हैविंग अ संटी टू दैट ऑफ बंटी। संटी और बंटी के पास जो टोटल बॉल है उसका रेशियो 2:3 है। तो एक काम कर लो, इसको मान ले, इसके टोटल बॉल को 2x मान लूँ तो इसके टोटल बॉल को 3x मान ले। आप बोलो हाँ सर मान लो ना, हो सके तो वेरिएबल लेके चालू करो, डरो मत, है ना। चलो यहाँ तक की कहानी क्लियर है। If each joker choose a one ball from their respective set of balls, then the probability of getting a green ball are same for both the jokers। अच्छा, बहुत प्यारा स्टेटमेंट है। ऐसा बोला है कि हर जोकर क्या करेगा? एक बॉल को पसंद करेगा। अपने जो भी बॉल है ना, यानी संटी के पास ये जो बॉल है ना, उसमें से एक बॉल को पसंद करेगा, बराबर। तो वो बॉल है ना, वो ग्रीन आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो दोनों जोकर की सेम है। यानी कि यहाँ से एक बॉल पसंद किया, वो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी, और इधर से एक बॉल पसंद किया, वो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों कैसी है? सेम है, ध्यान रखना। ओके, चलो बढ़िया, ये एक अच्छी चीज़ है। तो इधर में लिखना हो तो लिख दो साइड में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन दैट इज इक्वल टू सेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। ये किसकी? ये संटी की प्रोबेबिलिटी है और ये बंटी की प्रोबेबिलिटी है ना। ओके, चलो आगे। द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स विथ संटी। संटी के पास जो वाइट बॉल है ना, वो इक्वल है, किसके बराबर है? तो दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ग्रीन एंड रेड बॉल्स विथ हिम। अच्छा, उसके पास जो ग्रीन है ना और रेड है, उसके डिफरेंस बराबर है। तो इसका वाइट बराबर क्या होगा? इसका रेड और ग्रीन का डिफरेंस बराबर है। अब दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत यहाँ है कि अपने को अभी पता नहीं है ना, रेड ज़्यादा है, ग्रीन यहाँ है। तो इसलिए अभी मैंने ये डिफरेंस का साइन लगा दिया कि इसका वाइट किसके बराबर है? तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। द नंबर ऑफ रेड एंड वाइट बॉल्स विद द बंटी। बंटी के पास ये रेड और वाइट की बात हो रही है ना। बंटी के रेड और वाइट की बात हो रही है। वो कितने हैं? 33, सही, 1/3% मोर देन द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स विथ हिम। अच्छा, यानी ऐसा मान सकते हैं ना कि इसके पास जो रेड और वाइट है, रेड प्लस वाइट है, तो दैट इज इक्वल टू कितना है? तो 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो 1/3 का मतलब 4/3 गुना है। किसका 4/3 गुना है? तो आप बोलोगे उसके पास जो भी ग्रीन बॉल है ना उसका, यानी इंटू जी। तो ऐसा रिलेशन आपको यहाँ से मिलेगा, देख लो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बराबर। ये रिलेशन बंटी के लिए, इसलिए मैंने राइट साइड में बंटी के नीचे लिखा है कि बंटी के रेड और वाइट का जो टोटल है वो 1/3 मोर है, यानी कि 4/3 है। किसका? तो उसके पास जो भी ग्रीन बॉल है उसका। चलो चलते थोड़ा सा आगे, यहाँ से भी तो कुछ होने वाला नहीं है। द नंबर ऑफ, इतना हमने पढ़ लिया है। द नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैविंग अ संटी। संटी के पास जो रेड बॉल है ना, वो ज़्यादा है किन से? नंबर ऑफ ग्रीन बॉल से। रेड है वो ग्रीन से ज़्यादा है। इसका मतलब देखो, समझ लो, पक्का हो गया कि रेड ग्रीन से ज़्यादा है ना, तो इनके डिफरेंस में पक्का है कि पहले कौन आएगा? तो आप बोलोगे सर पहले ग्रीन आएगा। यानी अब तो मैं कॉन्फिडेंटली लिख सकता हूँ, ये क्या होगा पता है? दैट इज़ नथिंग, दिस वुड बी ए रेड माइनस ग्रीन होगा। अब तो कॉन्फिडेंटली लिखेंगे, ध्यान रखना, है ना। अब मैंने माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि इन्होंने यहाँ क्लियर बोल दिया है कि रेड बॉल है वो ग्रीन से ज़्यादा है। किसके लिए? संटी के लिए। डन। द नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैविंग अ संटी। संटी के पास जो रेड बॉल है ना, दैट इज इक्वल टू द वाइट बॉल ऑफ बंटी। अच्छा, इधर देखना, संटी के पास कैसे बॉल बोले हैं? तो आप बोलोगे सर संटी के पास जो रेड बॉल है ना, वो किसके बराबर है? तो वो बंटी के पास किसके बॉल है? तो बंटी के पास जो वाइट बॉल है ना उसके बराबर है। ओहो, खतरनाक।
डन। तो अभी यहाँ से भी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, छोड़ो, अभी तक देखो एक भी वैल्यू क्वेश्चन में आई नहीं है। फिर क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ द ग्रीन बॉल्स इज 15। अरे वाह, देखो रे देखो, बस यहाँ से मुझे सेट को उठाना पड़ेगा। टोटल ग्रीन बॉल 15 दिए, तो किसके बोला नहीं है, यानी दोनों के पास जो ग्रीन बॉल है ना उसका टोटल 15 है। चलो तो क्या करते, चालू करते, यहीं से उठाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन का पहला वैल्यू आपके सामने आया। चलो तो क्या करूँ, इसके ग्रीन को कुछ मान ले, दोनों का टोटल 15 है, तो इसके ग्रीन को एक काम करो, क्या मान लूँ, ए मान लूँ। तो इसके ग्रीन कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 15 माइनस ए हो जाएंगे, पक्का। चलो इतना तो अब खत्म हो गया। अब एक काम करते, सबसे पहले तो मैं किसको उठाता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ पहले तो ये रिलेशन उठाओ ना, दोनों की ग्रीन की प्रोबेबिलिटी सेम है। चलो तो इसमें से एक बॉल उठाएंगे, वो ग्रीन आने का चांस कैसे निकालेंगे, तो ऊपर ग्रीन बॉल और नीचे बनेंगे टोटल बॉल। तो इसके टोटल बॉल कितने हैं, आप बोलोगे सर 2x है, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, तो ऊपर इसके ग्रीन बॉल आएंगे 15 माइनस ए, और उसके जो टोटल बॉल है वो आप जानते हो 3x बराबर है। ये कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ दोनों की प्रोबेबिलिटी कैसी है, सेम है। देख लो ना, क्या बात समझ में आई, मज़ा आया, तगड़ा मज़ा आया। ये दोनों कैंसिल है तो इधर ले लेंगे, तो 3a इक्वल टू कितना आएगा, 15 इंटू 2 30 माइनस 2a बनेगा, तो 5a का वैल्यू 30 बनेगा, तो a बराबर कितना बनेगा 6। डन। इसका मतलब यहाँ पर देखो, इसके जो ग्रीन बॉल है ना वो आपको कितने मिल गए, तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू आ गई 6। अगर ये वैल्यू 6 आ गई तो पक्का है कि ये वैल्यू कितनी बनेगी, 9। इतना आपको समझ में आ गया, आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है, देखते जाना, समझने की ट्राई करना, बराबर। चलो इसका हिसाब हमारा हो गया, डन। अब क्या करें, तो अब एक काम करें, एक रिलेशन और दिया है, इधर देखो, इसके रेड और व्हाइट का जो टोटल है वो कितना है, तो उसका जो ग्रीन है ना उसका 4/9 है। अरे वाह, तो इधर अगर मैं ग्रीन की वैल्यू 9 रखूंगा तो कितना आएगा, तो 4/3 इंटू 9 आएगा ना, तो 3 से काटेंगे तो 3, तो आई थिंक ये बनेगा 12। तो 12 क्या बना, इन दोनों का जो टोटल है ना वो आपका 12 बन रहा है। समझने की ट्राई करना, आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। तो एक काम करो ना, देखो आगे मत पढ़ो, मैं एक काम यहां से ये भी तो कर सकता हूं, ये दोनों 12 है और ये 9 है, इसका मतलब इसका टोटल खजाना होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 21 होगा, और 21 होगा, इसका मतलब ये 3x की वैल्यू है ना वो आपकी 21 आ गई। मज़ा आया। अगर 3x 21 आया तो x का वैल्यू 7 बनेगा, और x का वैल्यू 7 बनेगा तो इसका वैल्यू है वो कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 14, यानी इसके पास कुल मिला के 14 बॉल होंगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है, देखते जाना। अब आपको ये भी तो पता है कि टोटल बॉल इनके पास देखना 14 है, बराबर समझने की ट्राई करना। उसमें आपको ये भी तो पता है कि ग्रीन 6 है, तो इसका मतलब रेड प्लस वाइट दोनों मिलके कितने होंगे, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 होंगे। क्या बात समझ में आ गई, आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है, देखते जाना। और दूसरा एक रिलेशन आपके पास क्या पड़ा है, तो दूसरा रिलेशन देखो, W है, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, तो एक काम करो, ऐसा ना लिखना हो तो देखो G की वैल्यू आपके पास 6 पड़ी है, तो 6 इधर रख के मैं इधर ले लूंगा तो राइट साइड में 6 आ जाएगा, तो ये 6 तो R माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, तो R माइनस डब्ल्यू का वैल्यू इतना निकल के आएगा। देखो दो इक्वेशन बन गए। समझ में आई मेरी बात, आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है, बस खत्म है। तो यहां से देखो रेड और व्हाइट दोनों की वैल्यू मिलेगी। चलो तो रेड कैसे निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ के आधा करो, तो 8 और 6 14, 14 का आधा करेंगे तो रेड की वैल्यू आएगी 7। डन। अगर ये 7 आया, दोनों मिला के 8 है, तो पक्का है कि इसका वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर इसका वैल्यू है वो 1 आएगा। क्लियर हो गया। तो देखो संटी का पूरा खजाना मिल गया। संटी के रेड 7 होंगे, ग्रीन 6 होंगे, वाइट 1 होंगे, 1 और 6 7 और 7 देखो 14। डन, मजा आया। चलो अब क्या करेंगे, अब देखो एक स्टेटमेंट ये और बचा है, जो संटी का रेड है वो किसके बराबर है, बंटी के वाइट बराबर है। तो संटी का रेड कितना है 7, तो वो बंटी के वाइट बराबर है, तो इसका वाइट है वो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 7 आएगा। अब देखो इन दोनों का टोटल 12 है, उसमें से ये 7 है, तो पक्का हो गया ये 5 होगा। गजब, बहुत बढ़िया सेट है। बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर। बस एक सिस्टमेटिक तरीके से आप जाओगे ना तो मुझे पूरा भरोसा है आराम से बिठा लोगे। बाकी और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, देख लो आपके सामने सीधा है। बोलो क्या करें,
बड़े आगे क्लियर? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से सेट आपको समझ में आ गया होगा। चले आगे। चलो तो कितने क्वेश्चन है? अच्छा देखो रे देखो, खाली 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, 65 और 66। चलो कोई बात नहीं, अब दिए हैं तो उठा लेंगे। चलो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। संटी 3 बॉल रैंडमली पसंद करता है। कितने? रैंडमली 3 बॉल पसंद करता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ऑल ग्रीन बॉल्स? तीनों तीन ग्रीन होने का चांस। संटी के पास 14 है और ग्रीन है वो कितने हैं? 6। तो 6 में से 3 पसंद करेंगे तो 6C3 और नीचे बनेगा 14C3। कितना बनेगा? 14C3। चलो 6 में से 6 को 3 बार घटा दो, 6 इंटू 5 इंटू 4 है ना, और 14 को 3 बार घटा देंगे तो 14 इंटू 13 इंटू 12। पक्का? आप बोलोगे बराबर है। कटिंग पुटिंग देख लो, फटाफट कुछ कटेगा तो 6 चौक 24, 12 से काट लेंगे, 2 से जाएगा 7, और कुछ नहीं कट रहा है तो ऊपर 5 का 5 रहेगा और नीचे आएगा 13 इंटू 7 कितना? 91। तो 5/91 इज इट गिवन? एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन ए। बहुत आराम से बनाया है ना। चलो आते हैं नेक्स्ट में नए क्वेश्चन में कुछ होगा नहीं, क्वेश्चन तो आप दे दनादन बना लोगे। बंटी चूज 3 बॉल्स। अब बंटी का क्वेश्चन आया फॉर जगलिंग द, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द चूजन बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स? अच्छा सारे चूज किए गए बॉल है ना, ऑल द चूजन बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। 3 बॉल चूज कर रहे हो ना, तीनों 3 डिफरेंट कलर के होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होना? तीनों 3 में से हम एक एक लेंगे। बराबर समझना है ना, तीनों 3 में से मुझे एक एक लेना पड़ेगा। चलो तो बंटी के पास बॉल तो आई थिंक 21 है मेरे हिसाब से, तीनों 3 में से एक लेना है तो ये 5 में से एक लेंगे, 9 में से एक लेंगे, 7 में से एक लेंगे। 5, 9 और 7 है ना, तो ऊपर 5 में से एक 5C1, 9 में से एक और 7 में से एक 7C1, और नीचे टोटल कितना बनेगा? तो आप बोलोगे 21C3। 3 पसंद करना है ना, ओके ख़त्म। चलो फटाफट चेक कर ले। तो 5 इंटू 9 इंटू 7 होगा, नीचे 21 को 3 बार घटा दो तो 21 इंटू 20 इंटू 19 होगा, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का ऊपर लिख देंगे 6। हो जाए? आप बोलोगे बिल्कुल हो जाए। चलो और कुछ कटिंग पुटिंग में जाने का चांस है? तो मेरे हिसाब से 7 से काटेंगे तो 3, 3 से इधर काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 5 इंटू 2 10 का 0 कट जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 9 और नीचे आएगा 19 इंटू 2 38 आएगा। 9/38 इज इट गिवन? एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन बी। बस कैलकुलेशन में गलती ना करो, बाकी आराम से बना लोगे। चलो क्या करें, बड़े आगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ सेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो तो अब यहाँ से अगेन एक अच्छा नया सा सेट आपके सामने है, 67 से 69। लगभग इसमें भी क्वेश्चन कम नज़र आ रहे, 3 ही क्वेश्चन बोले हैं। 66 है, सॉरी 7, 8 और 9, एक बार चेक करने दो। 7, 8, 9, हाँ बढ़िया, लो 3 ही क्वेश्चन का सेट है। चलो कोई बात नहीं, तो पहले देखो, पढ़ो, समझो, फिर इसको उठाते हैं। ये ऑलरेडी पूछा गया है, SBI PO मेंस 2016 की एग्ज़ाम में पूछा गया सेट है, देखना है ना, ताकि आपको एक अंदाज़ा आएगा कि किस टाइप के सेट्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एरिथमेटिक। अब एक्चुअली में ये जो सेट है ना, वो कौन सा टॉपिक है? तो परसेंटेज के अंदर आप जो टॉपिक पढ़ते हो ना, इनकम एक्सपेंडिचर वाले, बस वही कंसेप्ट से ये बना हुआ सेट है, देखना। बराबर। चलो तो क्या करो, देखो हम पानी वानी पी ले, फिर इसको भी आगे बढ़ाते हैं। चलो क्या करेंगे, तो पढ़ा आपने, एक बार देखते हैं, चेक करते, देखो क्या बोला है। बार ग्राफ क्या बताता है? परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ अ पर्सनस सैलरी फ्रॉम अ ईयर 2001 से 5। 1 से लेके 5 तक पर्सन की जो सैलरी है ना, उसके बारे में वो चीज़ें बता रहा है। विद द गिवन इन्फॉर्मेशन फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, अब आदमी क्या करता है? तो देखो ये है ना, वो परसेंटेज में दिया है 0% से लेके 100%, यानी 2001 में पर्सन का जो, देखो कोई भी सैलरी होता है, कोई भी पर्सन का सैलरी जो भी होगा, जितना भी होगा,
वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में तो 100% ही होगा। चाहे आप कितना भी कमाते हो, 2000 कमा लो, 50,000 कमा लो, 5 लाख कमा लो, 5 करोड़ कमा लो, परसेंटेज में वो पूरा 100% होता है। तो 2001 का पूरा सैलरी है 100%, ये भी पूरा 100, सारे परसेंटेज तो 100 ही होने वाले। अब जैसे मैं 2001 की बात करूं तो 2001 में देखो बंदा क्या करता है, 3 चीज़ों की दी है। एक सेविंग दिया है, एक उसका ईएमआई का खर्चा दिया है और एक उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया है। यानी आदमी जो भी कमाता है ना, ये 3 ही चीज़ों में कवर हो जाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ 2001 की, तो 2001 में देखो वो भाई ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा करेगा, तो 0 से लेके 40 तक, यानी कि 40% खर्चा जो भी कमाएगा उसमें से 40% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करेगा। उसके बाद आप देखोगे ना ईएमआई पे कितना खर्चा करेगा। एक एग्जांपल के तौर पे पहले मैं आपको सेट समझा रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन देखेंगे। अब ये 40 से चालू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, तो इधर देखो 60 और 80 के बीच में 5 गैप है, तो एक गैप होगा ना वो 4% का होगा। तो अगर ये 40 से मैं कवर करूंगा तो 40 से 60 कितना, 20 हुआ, और ये 60 और आई थिंक 64 के बीच में आधा है, तो इसका मतलब 22%। डन है, 20% ये है और उसके ऊपर थोड़ा है। थोड़ा देखने में दिक्कत आएगा लेकिन टेंशन मत लो, जब ये सीट आपके सामने होगी ना तब आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। बराबर, तो ये 62 हो गया, तो बचे हुए ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये 38% हो जाएगा। यानी 38% बचाएगा, 22% ईएमआई पे खर्चा करेगा और 40% है वो ट्रांसपोर्ट पे करेगा। ऐसा 2001 से लेके 2005 के बारे में आपको पूरा डेटा इन्होंने दिया है। चलो पहले इतना समझ में आ गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब बिना सोचे समझे आप सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ, क्यों दिमाग चलाते हो फालतू में, है ना। चलो अब आपको क्या दिया है, ईयर 2002 की सेविंग और 2005 की सेविंग, इन दोनों का रेशियो दिया। कौन सा ईयर है, आप बोलोगे सर 2002 वाला साल है और 2005, दोनों की सेविंग का रेशियो इन्होंने दिया है वो 7:5 दिया है। तो आपको बोला है रेशियो निकालो किसका, ईएमआई के एक्सपेंसेस का 2002 और 2005 में। खतरनाक। चलो तो क्या करेंगे बताओ, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा, इधर देखना 2002 और 2005 में सेविंग है कितना, वो तो देखो पहले परसेंटेज में तो निकालो। तो सेविंग का मतलब देखो 2002 में कितना है पता है, तो इधर देखना समझना, 100 में से चालू करेंगे 60 और इधर 2 और जा रहा है, तो आई थिंक ये 42% है ना 2002 का सेविंग। और 2005 का कितना है, तो ऊपर से चालू करेंगे 100 से चालू करेंगे, ये कितना होगा 20, 80, और 80 से और आई थिंक ये लोग 10 नीचे आएंगे, तो ये 30% है। बराबर, तो इसका जो भी इसका सेविंग है वो 42% है, इसका 30% है। तो दोनों की सेविंग का जो रेशियो है ना वो 7:5 दिया है। तो मैं एक काम करता हूं, मान लेता हूं कि ये भाई 2002 में x रुपया कमाता है, इसकी सैलरी x रुपया है और इसकी सैलरी को मैं y रुपया मान लूं, तो x में से 42% का सेविंग करेगा तो कितना आएगा, तो 42% ऑफ x आएगा। उसका रेशियो लेना है किन के साथ, तो आप बोलोगे वो लेना है वो हमें 30% ऑफ y के साथ, 30% ऑफ y के साथ। तो ये अपने को क्वेश्चन में कितना दिया है, तो दैट इज गिवन एज अ 7/5। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ गई, आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। देखो परसेंटेज ऑफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको क्या पता चलेगा, तो x और y दोनों की सैलरी का रेशियो मिलेगा। कितना मिलेगा पता, एक काम करो 5 से काट ले 6, आप बोलोगे सर 7 से काट ले तो ये भी 6 हैं, ये भी कट जाए, क्या बात कर रहे हो, गजब हो गया यार, ये तो सब कट गया। तो कोई बात नहीं, 1:1, तो दोनों की सैलरी का रेशियो 1:1 आ गया, यानी दोनों सेम कमा रहे, ये 100 कमाएगा तो ये भी 100 कमाएगा, तो ये क्वेश्चन और इजी हो गया। तो अब करना क्या है, दोनों के ईएमआई का रेशियो बताना है, तो जो परसेंटेज का रेशियो आएगा ना वही सीधा आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। चलो तो 2002 में ईएमआई कितना है, तो इधर देखो कहाँ से चालू करना है पता है ना, तो आप बोलोगे देखो ये 58 है, तो 58 से लेके 28 तक, तो एक काम करो ना, तो ये अपना कितना है 18 है ना, और ये 58 है, तो ये आ जाएगा 40, ये 40% आ जाएगा, है ना। और इधर 2005 के अंदर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये कहाँ से चालू हो रहा है, तो इधर देखना ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा अपने लिए, क्योंकि देखने में क्या है, दिक्कत तो पक्का आने वाली है। चलो छोड़ो, मैं चेक करता हूँ, ये 20 है, ये 28 होगा 32, और 32 के ऊपर 2 यानी कि 34 है। तो 34 से चालू करना है और आपको कहाँ तक जाना है, मुझे लग रहा है 34 नहीं, इसको 35 ले लो, है ना।
ये 30% हो गया, ये इनको आप 35 ले लो, बराबर। ये 35% होगा तो दोनों मिला के 65% है, तो ये भी आपका 35% ही होगा, बराबर। तो वो कितना था, ये 40% था, पक्का। तो उसका आपको रेशियो लेना है 35% के साथ। खत्म हो गया, दोनों का सेम है तो सैलरी वगैरह नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तो खत्म हो गया। 0 0 घटेगा, 5 से काट लेंगे 8, 5 से काट लेंगे 7, 8:7। इज इट गिवन? एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन सी। बोलो क्लियर हो गई मेरी बात? डन है। हाँ, अभी थोड़ा देखने में आपको दिक्कत आ रहा है, लेकिन आप चीज़ों को ऐसे समझोगे बहुत, जब आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पे होगा या पीडीएफ में शेयर करूंगा ना, तो उसमें चीज़ें क्लियर दिखेगी, टेंशन मत लो। बोलो डन, ओके, बढ़ू आगे। चलो वेरी गुड। देखना, ये मैं इसलिए इंटेंशनली रखा है, बाकी मैं चाहता तो इधर वैल्यू लिख के भी आपको दे सकता था ना, लेकिन मैंने सोचा कि ये भी सीखना ज़रूरी है भाई। कभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऐसा एग्ज़ाम में आ जाएगा तो चीज़ें आपको ऐसे निकालनी आनी ज़रूरी है ना, इसलिए। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट में नए क्वेश्चन पे चले। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल चलेंगे। देखो क्या बोला है, सेम क्वेश्चन आया। 2002 का जो सेविंग है वो 3/5 है किसका, 2004 के सेविंग का, यानी रेशियो ही दिया है 3:5 का। एक तो 2002 लेना है और 2004 लेना है। चलो तो पहले तो एक काम करो, आगे पढ़ो ही मत, है ना। और ऐसा एक काम करो, तो आपको चाहिए क्या, टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन अ ट्रांसपोर्ट इन 2002। तो 2002 में ट्रांसपोर्ट पे आप कितना खर्चा करोगे, ये वाला खर्चा, ये आपको निकालना है, ध्यान रखना, बराबर। और गिवन दैट टोटल सैलरी 2004 का जो टोटल सैलरी है ना, वो 1,75,000 दिया है। तो एक काम करो ना, देखो ये तो और इजी होने वाला है। 2004 का आपको सैलरी दिया है, तो पहले मैं क्या करूं, 2004 का सेविंग निकाल दूं। आप बोलोगे हाँ सर निकाल दो। चलो तो 2004 का देखो सेविंग कितना होगा, सेविंग यानी ऊपर वाला पार्ट, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये 40 है, उसके ऊपर 2 पार्ट यानी कि 42 तक जा रहा है, तो इनका जो सेविंग है वो 58% होगा। डन। तो 1,75,000 है, देखते जाना, उसका 58% है, 1,75,000, ओके, इसका 58% है। ये क्या बनेगा, इसका सेविंग बनेगा 2004 का सेविंग। और उसका जो 3/5 करेंगे ना, तो 3/5 ऑफ द सेविंग ऑफ 2004, तो 2004 का ये जो सेविंग है ना, उसका मैं 3/5 करूंगा, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 2002 की सेविंग मिलेगी। तो 2002 में सेविंग है कितनी, वो भी चेक कर लो ना। तो 100 से कम कर रहे 40, 60 तक, तो 60 यानी 40 और ये 2 42%, यानी कि ये 42% बराबर है। ये 42% की वैल्यू इतनी है। तो आपको क्वेश्चन में चाहिए क्या, तो आपको क्वेश्चन में चाहिए 2002 के ट्रांसपोर्ट का खर्चा, तो वो कितना है, तो 0 से चालू करेंगे तो 18 तक, तो आपको 18% की वैल्यू चाहिए। तो ये तो और इजी हो गया, 42% का वैल्यू इतना है, तो 18% का वैल्यू कितना, एक ही स्टेप में सीधा आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कि बहुत स्मार्टली सॉल्व कर रहे है ना। इसकी 2004 की सैलरी थी, तो सैलरी से मैंने उसका सेविंग निकाल दिया, तो 2004 का जो सेविंग आया ना, उसका 3/5 निकालेंगे, तो उसका 3/5 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2002 की सेविंग मिलेगी। और 2002 में आप चेक करते हो तो सेविंग आपको सीधा नज़र आ रहा है, कितना है, 42% है ना, कितना है, ये 42% है ये, तो 42% की वैल्यू ये होगी। तो आपको ये क्या चाहिए, ये 18% का वैल्यू आपको निकालना। उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए। बस ख़त्म हो गया। अब देखो कैलकुलेशन में गलती ना की होगी तो आंसर को पक्का निकल के आना पड़ेगा। एक काम करो, ये 2 2 0 तो हटा दो, और 5 से बोलो तो मैं हटा दूँ, तो सीधा 35 यानी कि 350, बराबर। चलो तो ऊपर बचेगा कितना, 350 इंटू 58 इंटू 3, यही बचेगा ना, 3 चीज़ें। और 18 कहाँ जाएगा, आप बोलोगे ऊपर जाएगा, और नीचे कौन आएगा, तो नीचे आएगा वो 42 आएगा। हो जाए, यस हो जाए, नहीं दौड़े। चलो 6 से काट लेंगे 3, 6 से काट लेंगे 7, 7 से काट लेंगे तो 50। और कुछ, बस और तो कुछ बच नहीं रहा मेरे हिसाब से, है ना। तो अब काम कर ले, क्या कर लूँ, 50 इंटू 3 कर लो पहले, 150, देखते जाना। और 58 का 3 गुना कर लूँ तो 60 का 3 गुना 180 यानी कि 174, पक्का। चलो अब क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करवा दो फटाफट, इधर देखो पीछे 0 तो आएगा ही आएगा। 15 का टेबल, 15 इंटू 4 60 का 0, कैरी बनेगा 6, 15
है ना, 6 बनेगा ना, 15 इंटू 7 105, 105 में 6 जोड़ेंगे तो 111 का एक कैरी बनेगा 11, 15 एका 15 और 11 कितना बनेगा, 15 और 11 बनेगा 26, तो 26,000 और 100 इज इट गिवन, या बस गलती नहीं करनी है। देखो मैं भी बहुत संभाल के ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है छोटी सी भी गलती हो जाएगी वापस 2 बार जाके चेक करना पड़ेगा। बोलो क्लियर, पीओ मेन से देख लो ना, बस चीज़ों को समझना है, बाकी बहुत आराम से निकाल रहे। बोलो क्या करूँ, आगे बढ़ूँ? उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बात को बहुत अच्छे से आराम से समझ गए हो। तो चलते हैं एक और नए क्वेश्चन के ऊपर। आइए, क्या बोला है, इन अ एवरी ईयर देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 100% इन अ मंथली सैलरी एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स मंथली सैलरी। अच्छा, हर साल क्या हो रहा है, क्या बात है भाई, ऐसा तो कहाँ मिलता, हमें भी बताना क्या हो रहा है। पता, हर साल मंथली सैलरी में 100% इंक्रीज हो रहा है ना, यस। यानी पुराने साल से, मानो 2001 में सैलरी 100 होगा तो इसमें 200 होगा, तो 2003 में डबल, एवरी टाइम डबल करना है, 100 का 200, 200 का 400, 400 का 800, 800 का 1600, ऐसे 100% हर साल बढ़ रहा है। और 100% बढ़ने का मतलब 200% डबल हो रहा है ना। तो बोला क्या है, द रेशियो ऑफ मंथली सैलरी इन 2005, उसका किसके साथ, एक्सपेंस ऑन ट्रांसपोर्ट इन 2003। 2003 के अंदर ट्रांसपोर्ट पे जो एक्सपेंस होता है कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 0 से लेके ये 50% है ना, ये 50% है, इनका रेशियो लेना है। चलो अब देखो, कोई आपको वैल्यू दी नहीं है, वैल्यू दी नहीं है, लेकिन हमें देखो क्वेश्चन में वैल्यू कहाँ निकालनी है, आपको रेशियो ही तो निकालना है। तो क्या करते, कोई भी एक वैल्यू को मान के हम क्वेश्चन को बहुत आराम से बिठा सकते हैं ना। चलो तो क्या कर ले, मान ले, क्या मान ले, तो मान लेते कि 2001 का सैलरी है वो 100 पार्ट है, 100 पार्ट मान लो। अगर यहाँ 100 लेके चलेंगे तो इधर 200 होगा, तो इधर डबल होगा 400, इधर 100% बढ़ेगा तो 800, और इधर 200% बढ़ेगा तो 1600 होगा। तो आपको किसका रेशियो चाहिए, 2005 की मंथली सैलरी का रेशियो, तो वो 1600 होगा। उसका किसके साथ लेना है, 2003 के ईएमआई, तो 2003 का ईएमआई कितना है 50%, तो 50% किसका होगा, सैलरी का, तो 400 का 50% आप बोलोगे सर 200, निकाल लो रेशियो, तो 2 0 कटेगा, 2 से काटेंगे तो 8:1 का रेशियो। इज इट गिवन, एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन ने, खत्म। कुछ भी लेके करो, ऐसा नहीं है 100 लेके, 1000 लेके करो, x लेके करो, x लेके करोगे तो x आएगा, 2x आएगा, 4x आएगा, 8x आएगा, 16x आएगा, आराम से निकलेगा। बोलो क्लियर, डन। तो उम्मीद कर रहा हूं मजा आया, एक अच्छा सा प्यारा सा सेट था, आप बहुत आराम से समझ चुके हो, है ना। चलो तो आते हैं एक बहुत अच्छे नए सेट की और आगे बढ़ते हैं। 70 से 74 ये एक अच्छा सेट है, टोटल पूरे 5 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, बराबर। चलो तो क्या करें, पहले मैं आपको दूँ आधा मिनट का समय, एक बार आप इसको देखो, पढ़ो, समझो, फिर शुरू करेंगे, है ना। अपने आप में मुझे लग रहा बहुत अच्छा सेट है, बहुत अच्छा सेट है, हाँ। चलो देखे, पढ़ा, मैं समझा रहा हूँ, पेन रख दो, सारे बच्चों का कंप्लीट अटेंशन हियर। गिवन बिलो द बार ग्राफ शोज द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन ऑन अ 5 आर्टिकल्स ऑन 2 days। बार चार्ट क्या बताता है, 5 आर्टिकल के ऊपर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, उसका परसेंटेज बता रहा है। कब, ऑन अ 5 आर्टिकल्स ऑन अ 2 days। 2 days यानी देखो 2 दिन अपने को दिए, आप बोलोगे कौन से, पहला बार है वो मंडे का है, दूसरा वाला है वो ट्यूसडे का है।
यानी आर्टिकल ए के ऊपर समझना मंडे के दिन 15% का डिस्काउंट और ट्यूसडे के दिन 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसे बी सी डी और ई पांचों पांच आर्टिकल के ऊपर पर्टिकुलर डे कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है उसका डेटा आपको दिया है। डन, पढ़ लिया, समझ लिया। आगे पढ़ो। टेबल गिवन बिलो शोज द मार्क प्राइस ऑफ दिस 5 आर्टिकल्स। एक्चुअली में मार्क प्राइस बोलोगे तो भी चलेगा और मार्क्ड प्राइस बोलोगे तो भी चलेगा, दोनों एक ही होता है। ये पांचों पांच आर्टिकल का मार्क प्राइस है, ध्यान रखना। 2 वैल्यू मिसिंग है, 3 वैल्यू दी है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। चलो आगे। अब देखो नोट में कुछ लिखा है, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है। नोट में क्या लिखा है? द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल्स इज सेम ऑन बोथ डेज। अच्छा, दोनों दिन यानी कब की बात हो रही है? मंडे और ट्यूसडे के दिन की बात हो रही है। इन दोनों दिन जो सीपी होती है वो और मार्क प्राइस होती है वो सेम है आर्टिकल्स की। यानी इसका मतलब पहले तो आपको समझना पड़ेगा, कंफ्यूज मत होना। इसमें कंफ्यूजन बच्चे को ये होता है कि सर सीपी और एमपी दोनों सेम है, ऐसा नहीं समझो। सीपी यानी कि आर्टिकल का, जैसे ये ए नाम का आर्टिकल है ना, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा ना वो मंडे के दिन भी और ट्यूसडे के दिन भी सेम होगा, और उसका जो मार्क प्राइस होगा ना वो भी ये दोनों दिन सेम होगा। यानी मान लो कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो मंडे के दिन भी 100 रुपया ही होगा और ट्यूसडे के दिन भी 100 रुपया होगा। और मानो कि मार्क प्राइस 150 रुपया है तो मंडे के दिन भी 150 और ट्यूसडे के दिन भी 150। यानी ये कंटेक्स्ट में सेम है, वैसे दोनों सेम नहीं होंगे भाई। बात समझ में आया? तो कंफ्यूज मत होना कि सर सीपी एमपी सेम कैसे होंगे, वैसे सेम नहीं है, लेकिन दोनों दिन के लिए सीपी का वैल्यू वही है और दोनों दिन के लिए एमपी है वो कांस्टेंट है, यानी कि एमपी की वैल्यू भी सेम है। ये समझना है, बहुत बड़ा, ये बेस्ट है। फिर क्या बोला है? सम डेटा इज मिसिंग। हाँ वो तो हम देख लेंगे, उसका आप टेंशन मत लो, वो हम बैठे है ना। तो सीधा शुरू करते क्वेश्चन से। देखिएगा पहला क्वेश्चन, रेशियो दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए टू आर्टिकल सी का, कितना? 8:9 का, दोनों की सीपी का रेशियो दिया है। ओके डन। ऑन मंडे सेलर कितना 30% का प्रॉफिट अर्न करता है आर्टिकल सी के ऊपर। कब की बात हो रही है? आर्टिकल सी की बात हो रही है। और कब बात हो रही है? आप बोलोगे सर मंडे के दिन बात हो रही है, इस दिन बात हो रही है, बराबर। तो आपको बोला है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ सेलर ऑन सेलिंग द आर्टिकल ए ऑन अ मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। चलो क्या करेंगे बताओ। अब देखो थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को आपको बिठाना पड़ेगा। चलो तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करें। देखो हमारे पास पहले तो क्या डेटा है, तो हमारे पास देखो आर्टिकल सी है ना, उसका एक तो प्रॉफिट परसेंट है, बराबर, और दूसरा मेरे पास इधर से देखोगे ना तो उसका क्या है पता है? डिस्काउंट का परसेंट भी है। तो अगर आप चाहो तो एक काम कर सकते थे, क्या पता है? आप यहाँ से अगर चाहते हो तो उस आर्टिकल के लिए क्या कर सकते हो, सीपी एमपी का रेशियो बना सकते हो। आप बोलोगे सर हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ। देखो दोनों की आर्टिकल ए भी है और सी भी है और दोनों की सीपी आपको दे के रखी है। तो इसकी सीपी को अगर मैं 8x मान लूँ तो इसकी सीपी 9x होगी। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगी, देखते जाना, बराबर। चलो अब आपको पता है एक गोल्डन रिलेशन हर बच्चा जानता है, सीपी एमपी का रेशियो क्या होता है। तो देखो पहले मैं आर्टिकल सी को पकड़ता हूँ, तो सी के लिए जो सीपी है वो 9x है। एमपी कितना है? तो सी के लिए एमपी देखो हमें टेबल में दे के रखा है वो 900 है। वो दोनों दिन सेम होगी, तो आप ये टेंशन मत लो सब मंडे का या ट्यूसडे का, दोनों दिन सेम है तो उसका टेंशन आपको लेना नहीं है। ऊपर बनेगा 100 माइनस डिस्काउंट। तो आप मुझे बताओ कि आर्टिकल सी के ऊपर मंडे के दिन ये बराबर देखना पड़ेगा। मंडे के दिन 35 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपका जो 100 माइनस 35 करेंगे तो 65 आएगा, और नीचे बनेगा 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 प्लस प्रॉफिट यानी 100 प्लस 30 यानी कि 130 होगा। क्या बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर बड़ा मज़ा आया। चलो देखो 65 से काट लेंगे तो सीधा 2, ये 9 भी कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या बनेगा? 100 के नीचे 2 यानी कि x आपको कितना मिला? 50। देखते जाना, x 50 मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो दोनों की कॉस्ट प्राइस आपको मिल गई। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 450 होगी, डन। और इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर ये 400 होगी। इतना तो समझ में आ गया।
आप बोलोगे बराबर है। अब आपको क्या बोला है, देखो आपको प्रॉफिट परसेंट ढूंढना है ऑन सेलिंग आर्टिकल ए ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। अब आर्टिकल ए के बारे में सोचो, अब सी के बारे में भूल जाओ। आर्टिकल सी आपको किस लिए दिया था, ताकि सी के डेटा का यूज करके आप क्या करो, आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस निकाल पाओ, इसी के लिए दिया है। अब आपको खाली किसके बारे में सोचना है, आर्टिकल ए के बारे में सोचना है। बट अब वापिस एक बार पढ़ो, आर्टिकल ए के लिए प्रॉफिट परसेंट तो ढूंढना है। तो प्रॉफिट परसेंट ढूंढना है तो आपके पास दो चीज होनी चाहिए, एक तो सीपी होना चाहिए और एक एसपी होना चाहिए। और कब बोला है, ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। चलो तो एक काम करो, तो पहले तो देखो पर्टिकुलर आर्टिकल का सीपी तो बदलता है नहीं, तो मंडे और ट्यूसडे का सीपी तो सेम रहेगा। तो सीपी तो 400 और 400 800 ही होने वाला। इधर देखो टोटल सीपी तो आपका पक्का है 800 होने वाला है। अब मैं क्या करूं पता है, सबसे पहले टोटल एसपी निकालूंगा। अब ये एसपी में क्या होगा पता है, मंडे की एसपी भी लेंगे और दूसरी कौन सी, ट्यूसडे की एसपी भी लेंगे। अब वो कैसे लेंगे बताओ। तो अब आप लोगों को देखो एक चीज और अच्छे से पता है कि आर्टिकल ए है, उसका मार्क प्राइस 720 है, समझना। डन। और आपके पास टेबल में डिस्काउंट दिया है, तो क्या इनका आप यूज करके मंडे और ट्यूसडे की सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, अलग अलग डिस्काउंट का यूज करके आराम से निकाल सकते। चलो तो इधर देखो, मैं पहले सबसे पहले आर्टिकल ए का मंडे का एसपी निकालता हूं, इधर देखते जाना है ना। चलो तो मंडे का एसपी कितना आएगा, तो 720 रुपया मार्क प्राइस है, उसमें आपको डिस्काउंट देना है कितना, 15% का। तो 10% आएगा 72, 5% आएगा 36, तो 72 और 36 108, तो 108 का डिस्काउंट दे देंगे। तो आई थिंक ये बचेगा 612। ये क्या आया, आर्टिकल ए का मंडे का सेलिंग प्राइस आया। सिमिलर वे ट्यूसडे का भी निकाल दे, आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल आराम से निकालेंगे। एमपी तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि एमपी सेम रहता है दोनों दिन के लिए, है ना। चलो अब इधर डिस्काउंट है 25%, तो चौथा भाग यानी 180, तो 180 का डिस्काउंट दे देंगे, तो ये बनेगा 540 पक्का। तो टोटल कितना बनेगा, तो टोटल बनेगा 1152 हो गया। तो आपको क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंट निकालो, आराम से निकालेंगे। चलो तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो ऊपर बनेगा दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस बनेगा कितना 352, नीचे बनेगा कॉस्ट प्राइस कितनी 800 इंटू कितना हो जाएगा 100। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, यस। क्या करें, 2 2 0 मस्त कैंसिल करेंगे, 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 3 और 2 8 चौक 32, तो प्रॉफिट कितना होगा 44% का होगा। इज इट गिवन, आप बोलोगे, बोलो क्लियर, डन। कि आपको मेरी बात समझ में आ गई, बस खत्म, और कुछ नहीं है। चले आगे, चलो मजा आया। देखो पहला ही क्वेश्चन एकदम प्यारा सा क्वेश्चन था, है ना। लेट्स मूव, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बस ऐसे ही आपको बिठाना है पूरे सेट को, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जो लिंक बिठाना है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आओ, चलो क्या बोला है देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल डी ऑन ट्यूसडे, वो कितना है 37.5% कम है किन से, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ई ऑन मंडे। चलो तो एक काम करो, पहले तो मैं दोनों का रिलेशन है ना, तो रेशियो बना दूं। इधर देखते जाना, सेलिंग प्राइस बोला है कब, ट्यूसडे के दिन बोला है, ट्यूसडे के दिन, और किसका, डी का, उसका रेशियो ले ले किसके साथ, तो सेलिंग प्राइस कब, तो दूसरा जो दिया है वो आर्टिकल ई का मंडे के दिन। चलो देखते जाना, मंडे के दिन ई, इनका रेशियो है ना वो कितना होगा, 37.5% कम है। 37.5% का मतलब होता है 3/8, 3/8 कम होगा, यानी कि 5/8 होगा। तो ये रेशियो बनेगा 5/8 का। इतना तो समझ में आ गया बराबर। बाद में इसका हिसाब करते हैं, देखते जाना। और अगर आप चाहो तो इसका हिसाब यहाँ से कर सकते थे, आगे ना पढ़ना हो तो चलो एक काम करो, कर लेते हैं। ई के बारे में देखो, डी का तो यहाँ कोई डेटा है नहीं, ई का मार्क प्राइस है 1200 बराबर। और ई के ऊपर आप देखोगे तो मंडे के दिन, तो ई के ऊपर मंडे के दिन कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यहाँ से आपको उसका सेलिंग प्राइस आराम से मिलेगा। तो इधर देखो, मंडे के दिन कितना होगा, तो 1200 के ऊपर 12% का डिस्काउंट देंगे, तो 144 का डिस्काउंट दे देंगे ना, तो बचेगा कितना, तो आप बोलोगे सर 1056 बचेगा। तो ये 1056 क्या आया, 1056 क्या आया, ई का मंडे के दिन सेलिंग प्राइस आया,
और ये आप देखोगे तो रेशियो में 8 पार्ट की वैल्यू है 1056। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो अगर 8 पार्ट की वैल्यू 1056 है कि तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? तो देखो 8 एक 8, एक पार्ट की वैल्यू निकालता हूँ, बचेगा 256। 256 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये तो इजी हो जाएगा 32। एक पार्ट की वैल्यू 132। तो एक पार्ट अगर 132 का होगा तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? तो 132 का 5 गुना, तो 10 गुना करेंगे तो 1320। तो 1320 का आधा यानी कि 660। डन। तो 660 आपको क्या मिला? सेलिंग प्राइस मिला है ट्यूसडे के दिन डी का। बात समझ में आई? अब आगे और मत पढ़ो, इधर देखो आपके पास टेबल के अंदर क्या है? ट्यूसडे के दिन डी के ऊपर, ट्यूसडे के दिन कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? 17.5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो एक काम करो, आपके पास सेलिंग प्राइस है, आपके पास डिस्काउंट का परसेंट है, तो इसका आप यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको ट्यूसडे के दिन की मार्क प्राइस मिल जाएगी। किसकी? आर्टिकल डी की। आराम से। पक्का? चलो कैसे? तो देखो मैं बताता हूं, समझना बहुत इजी है। अगर मैं मार्क प्राइस को 100% मान के चलता हूं, मार्क प्राइस को 100% मान लूं, 17.5% का डिस्काउंट मिलेगा तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 82.5% होगी। यानी कि जो 660 है ना, वो 82.5% का वैल्यू है। देखते जाना। तो आपको 100% पे क्या पता चलेगा? मार्क प्राइस मिल जाएगी। अब एक काम करो, इजी बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर देखते जाना। तो ऊपर 100 का 200 कर दो और 82.5 का डबल करेंगे तो 165। थोड़ा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। तो ये जो बनेगा ना, दैट इज नथिंग, दैट इज द मार्क प्राइस ऑफ किसका? तो आप बोलोगे सर ये हमें डी का मार्क प्राइस मिलेगा। देखते जाना। डन। यस। तो कितना मिलेगा? इधर देखो, कटिंग पुटिंग में लगभग 5 से काटे 40, 5 से काटेंगे तो 33। अरे वाह, 33 से काटेंगे तो सीधा 2 और 0। तो इसका जो मार्क प्राइस आएगा ना, वो डी का कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 800 रुपया आएगा। देखो पहले स्टेटमेंट, अभी मैंने एक ही स्टेटमेंट पढ़ा है, वहां से आप देखोगे ना कितनी चीजें निकल गई, तो निकाल दी फटाफट। इतना समझ में आ गया? अब आगे पढ़ो। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी, सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 25% कम है। किन से? द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल डी ऑन मंडे। ओहो, अब क्या करेंगे बताओ? तो पहला काम, एक काम ये करना पड़ेगा। देखो, क्या मंडे के दिन आपको डी का सेलिंग प्राइस मिलने का चांस है? पहले ये सोचो। हाँ मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो, अभी हमने डी का मार्क प्राइस ढूंढा है 800। देखना, ये 800 ढूंढा है। अब एक काम करो, आप टेबल में देखोगे ना, सॉरी बार ग्राफ में देखोगे तो डी के ऊपर मंडे के दिन कितना डिस्काउंट मिलता है? आप बोलोगे सर 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो इसका मतलब यहां से आपको देखो सेलिंग प्राइस आपको डी की मिलेगी। कब? मंडे के दिन। कितनी मिलेगी? तो 800 पे 10% का डिस्काउंट, 80 का डिस्काउंट, यानी कि 720 मिलेगी। डन। अगर ये 720 मिली तो अब यहां से आपको देखो सी का कॉस्ट प्राइस मिलेगा। कितना मिलेगा? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सी कितना मिलेगा? वो 25% कम है, यानी कि 75% है। तो 75% है यानी कि 3/4 है। किसका? तो आप बोलोगे सर 720 का। तो 4 से काटेंगे 18, तो 18 इंटू 3 54, यानी कि 540 होगा। तो आपको यहां से देखो सी का कॉस्ट प्राइस मिल गया 540। तो पूछा क्या है? फाइंड द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलर ऑन सेल ऑन अ, फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय द सेलर ऑन सेलिंग आएगा, ऑन सेलिंग आर्टिकल सी ऑन ट्यूसडे। अच्छा, सी को ट्यूसडे के दिन जो बेचेगा ना, तो कितने रुपीस का प्रॉफिट का वैल्यू निकालना है। खतरनाक क्वेश्चन है। चलो तो एक काम करो, सी का बोला है ना, तो सी का मार्क प्राइस 900 है। देखना, प्रॉफिट निकालना है तो आपके पास 2 चीज होनी चाहिए, एक तो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, एक सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो सी का कॉस्ट प्राइस तो आ गया, अगर मैं खाली इसका सेलिंग प्राइस निकाल दूं तो मेरा आंसर रेडी है। चलो कैसे निकालेंगे? तो इधर देखो सी का जो मार्क प्राइस है वो 900 है। अब आप देखो सी के ऊपर ट्यूसडे के दिन, तो सी के ऊपर ट्यूसडे के दिन कितना? तो आप बोलोगे सर 22% का डिस्काउंट देना है। तो इस पे 22% का डिस्काउंट दे देंगे तो आई थिंक सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? तो आई थिंक सेलिंग प्राइस ऑफ सी कितना बनेगा बताओ ना। तो ये जो 900 है ना, उस पे 22% का डिस्काउंट देंगे तो 78% बनेगा।
डन। तो आप क्या करो, देखो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, बहुत इजी है ना। तो 78 को 9 से मल्टीप्लाई करवा दे तो 80 इंटू 9 720। थोड़ा मेंटली सोचो, 720 में से 9 इंटू 2 18 माइनस कर देंगे तो 702 आएगा। कितना आएगा? आप बोलोगे सर 702। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताओ ना। तो आपके पास सीपी आ गया, आपके पास एसपी आ गया, यू टेक अ सिंपल डिफरेंस। तो 540 ये है, 702 है, ले लो इन दोनों का डिफरेंस कितना, तो 160 और 2 162 रुपीस। इज इट गिवन? आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर दिया है, मस्त क्वेश्चन है, गजब, खतरनाक, नॉट एन इजी। प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे से आता होगा और साथ में चीज़ों को इंटरलिंक्ड कर पाओगे ना तो क्वेश्चन बनेगा, बाकी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, वैसा क्वेश्चन है। देखो कितना कंफ्यूजन है, आर्टिकल है, 5 अलग अलग आर्टिकल है, 5 का मार्क प्राइस, 5 का सेलिंग प्राइस, 5 का डिस्काउंट का परसेंटेज, मंडे के दिन अलग, ट्यूसडे के दिन अलग, इतना कंफ्यूजन होगा कि बात ही मत पूछो आप, है ना। ऐसा भी होगा एक बार पूरा पढ़ लेने के बाद दोबारा ये सेट सॉल्व करोगे ना, आपसे ना भी बने, क्योंकि वो चीज़ें जब तक आपके दिमाग में वो लिंक प्रॉपर नहीं बैठेगा ना कि कहाँ से किसकी लिंक बिठा के वैल्यू बनानी है ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए देखो मैं ऐसे क्वेश्चन को क्या करता हूँ, एक साथ नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि एक साथ पढ़ोगे तो पागल ही हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से उठाओ। इससे बेटर है एक एक स्टेटमेंट को देखते जाओ, पढ़ते जाओ, थोड़ा सोचते जाओ क्या क्या डेटा मिल रहा है और उसी को पकड़ के बिठा लो, ये इजी हो जाएगा। क्या बात समझ में आई मेरी? डन, ओके, क्लियर, लेट्स मूव, चले आगे। मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया है ना। चलो आइए एक और अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन है, निकालो। थक गए क्या? हैं? चलो करो ट्राई। देखो क्या बोला है, वापिस आपको रेशियो निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी, ये बी और डी है ना, दोनों की सीपी का रेशियो निकालो। देखते जाना, मस्त क्वेश्चन आया है, आगे पढ़ो। If on a Monday seller earn a 44% profit on selling the article D and 40% profit on article B। अच्छा, मंडे के दिन क्या हो रहा है, डी को बेचने पे, सॉरी हाँ, डी को बेचने पे 44% का और बी को बेचने पे 40% का प्रॉफिट हो रहा है, मंडे के दिन बात हो रही है ना। तो एक काम करो, इधर देखो, एक तो बी पकड़ो, दूसरा कौन पकड़ो, डी पकड़ो, दोनों मंडे पकड़ना है ना। तो इधर मंडे 20% का डिस्काउंट है, इधर कितना है 35% का डिस्काउंट है, सॉरी माफ़ करना, अब भी गलती हो जाती, इधर मंडे के दिन 10% का डिस्काउंट है। ओके, इट इज़ गिवन दैट द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल डी, डी का जो मार्क प्राइस है वो 8/7 है, किसका, बी के मार्क प्राइस का। अच्छा, यानी कि इधर देखो डी का जो मार्क प्राइस है वो और बी का जो मार्क प्राइस है वो, उन दोनों का रेशियो आपको दिया है 8/7, यानी 8:7 का रेशियो दिया है, यही दिया है ना, यही बोला है। एक बार चेक करने दे तो भाई मेरे को, आर्टिकल डी का मार्क प्राइस है वो 8/7 है, किसका, बी का, तो दोनों की एमपी का रेशियो इज गिवन 8:7, ये दिया है ना। चलो बताओ क्या कर ले, बताइए क्या किया जाए। तो मैं तो समझता हूँ बेस्ट है, क्या करो, गोल्डन रिलेशन याद कर लो, सबसे बेस्ट है। चलो पहले हम डी के बारे में सोचते हैं, डी का सीपी एमपी का रेशियो निकालते हैं। चलो इधर देखो, तो सीपी ऑफ डी अपने को पता नहीं है, वो हम निकाल लेंगे। नीचे बनेगा एमपी ऑफ डी, तो एमपी कितना है, तो आप अगर रेशियो में लिखना हो तो 8x ले लो, दिस इज इक्वल टू, चलो क्या आएगा, 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट। तो इधर देखो डी के ऊपर बोला है मंडे के दिन कितना डिस्काउंट है, तो डी के ऊपर है ना वो मंडे के दिन डिस्काउंट है वो 10% का, तो 100 माइनस 10 यानी 90, और नीचे बनेगा 100 प्लस प्रॉफिट, तो ऊपर नीचे क्या बनेगा, तो डी पे जो प्रॉफिट है वो 44% का, यानी कि 144 है। डन है, पहला रिलेशन ये बनेगा। सिमिलर वे अब मैं क्या करूँ, तो अब आप लोग एक काम करो ना, उसी के नीचे क्या करो, सीपी ऑफ क्या लिख दो, तो आप बोलोगे सर अब बना देते हैं सीपी ऑफ बी,
अब यहाँ 8x बना है तो पक्का है यहाँ 7x बनेगा, देखते जाना, बहुत इजी हो रहा है। अब आगे पढ़ो, इधर देखो b के ऊपर डिस्काउंट कितना है 20% का, तो 100 में से 20 जाएगा तो ये 80, और b को बेचने पे कितना फ़ायदा हो रहा है 40% का, तो ये 140। ओके, तो आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, बी और डी की सीपी का रेशियो चाहिए, यानी ये वाला और ये वाला इनका रेशियो चाहिए। तो बेस्ट हो गया, दोनों को रिस्पेक्टिवली डिवाइड कर दो ना। आप बोलोगे सर हाँ, कैसे डिवाइड करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट का डिवीज़न, राइट राइट का डिवीज़न। देख लो फटाफट कटिंग पुटिंग में कैसे काटेंगे। ये पहले तो मस्त एक्स एक्स को हटा दो, 18 से काट लेंगे 5 और 18 से काट लेंगे तो ये लगभग 8, ये 8 8 भी कट गया। देखो बहुत ध्यान रखना है, संभाल के चलो, ये 0 0 कटेगा, 7 से काट लेंगे 2, 2 से काट लेंगे तो ये 4, और कुछ, और तो कुछ नहीं बचेगा। तो आपको उल्टा बोला है B/D का निकालना है, तो हो गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ B = कॉस्ट प्राइस ऑफ D, इनका अपने को रेशियो बनाना है। तो कितना बनेगा, उल्टा हो जाएगा, तो आई थिंक दैट वुड बिकम अ 4:5 हो जाएगा। वाह, खत्म, दिया है, एक सेट दिया है, ऑप्शन डी। बोलो क्लियर, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? या सुपर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन तो सुपर था लेकिन उससे भी अपना जो तरीका है वो और सुपर डुपर है। देखो ना, है ना, गोल्डन रिलेशन को पकड़ के 4 है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जब भी डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंट आता है तो दिमाग में पहले ये आना ही चाहिए। ओके, चलो बढ़िया, लेट्स मूव, चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आ जाओ, पढ़ो आराम से, समझो क्या लिखा है। देखो क्या बोला है, टोटल मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी एंड आर्टिकल डी। बी और डी दोनों की जो मार्क प्राइस है बराबर समझना, वो कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1400 है। चलो तो लिख दूँ इधर साइड में, मार्क प्राइस ऑफ बी प्लस डी, दोनों की मार्क प्राइस का टोटल है, दैट इज गिवन 1400 रुपीज़। ओके डन, चलो आगे। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी एंड डी, खतरनाक यार, ये दोनों की कॉस्ट प्राइस का टोटल भी आपको दिया है, कितना दिया है, तो दैट इज गिवन एज 820 रुपीज़। वाह, दोनों की एमपी का टोटल, दोनों की सीपी का टोटल। सेलर ऐसा बोला है कि 42.5% का प्रॉफिट उसको होता है, आर्टिकल बी को बेच रहे हैं ट्यूसडे के दिन। चलो तो बी को पकड़ो, ट्यूसडे के दिन 24% का डिस्काउंट भी है और 42.5% का प्रॉफिट है। वाइल 44% प्रॉफिट है आर्टिकल डी के ऊपर मंडे। चलो तो अब डी के दिन चाहिए है और मंडे यानी 10% हो रहा है ना, और दूसरा 44% का प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान रखना, मंडे के दिन। तो बोला क्या है कि ए का जो मार्क प्राइस है वो डी के मार्क प्राइस का कितना परसेंट है। चलो क्या करेंगे बताओ। तो मैं तो समझता हूँ सेम चीज़ अभी हमने किया, गोल्डन रिलेशन उठा लूँ, क्योंकि अपने पास देखो दोनों आर्टिकल का प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंट है, दोनों के लिए सेम है। तो पहले मैं गोल्डन रिलेशन का ही यूज़ करने वाला हूँ, मेरा तो मन वही कर रहा है, आपका मन क्या कर रहा है, वही कर रहा है ना, तो वही करते, चलो बेस्ट होगा। चलो तो ऊपर बनेगा, सबसे पहले आर्टिकल बी को पकड़ लेते, इधर देखो सीपी ऑफ बी अपने को पता नहीं है, नीचे बनेगा एमपी ऑफ बी, ये भी पता नहीं है, जाने दो, देख लेंगे बाद में जो होगा वो, है ना। चलो अब देखो 100 माइनस डिस्काउंट है, तो बी का ट्यूसडे के दिन इधर देखो डिस्काउंट 24% है, तो ये बनेगा 76, और नीचे बनेगा प्रॉफिट, तो ट्यूसडे के दिन 42.5% है, तो ये बनेगा 142.5। ईजी बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 76 इंटू 2 होगा, और इसका डबल हो जाएगा आई थिंक 285 होगा ना, 14 इंटू 140 280 या 285 होगा। अब कटिंग पुटिंग में कुछ कटने का चांस है मेरे हिसाब से, देखो ये 19 नज़र आ रहा है, क्योंकि 2 और 4 तो है नहीं, तो 19 से कटेगा, एक बार चेक करो, 19 से का 19 से जाएगा 4, 19 से जाएगा तो 19 एक 19, 19 इंटू 5, तो आई थिंक ये रेशियो कितना बना, तो आप बोलोगे 8/15 का रेशियो बना, आराम से बना, आप बोलोगे बराबर है। सिमिलर वे यही चीज़ मैं क्या करूँ, डी के लिए भी निकाल दूँ, आप बोलोगे हाँ सर, कॉस्ट प्राइस ऑफ डी देखते जाना डिवाइड में मार्क प्राइस ऑफ डी। नॉट एन ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी मुझे नज़र नहीं आ रहा। चलो अब देखो डी के दिन कब बात हो, तो डी के ऊपर मंडे बात हो रही है, तो डी मंडे पे डिस्काउंट है 10% का, तो ये तो सीधा 90 हो जाएगा, और डी को बेचने पे फ़ायदा कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे सर डी को बेच रहा है तब फ़ायदा हो रहा है कितना,
44% का, यानी कि 144%। 18 से काटेंगे 5 और 18 से काट लेंगे तो आई थिंक ये बनेगा 8। 5/8 का रेशियो हो गया। चलो अब क्या करें बताओ। देखो दोनों रेशियो बन गए। अब एक काम करो, देखो हमारे पास दोनों की एमपी का दोनों की सीपी का टोटल है। तो एक काम करो, अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। वेरिएबल ले लो, इसको मान लो 8x, इसको मान लो 15x, दूसरा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको मान लो 5y, इसको मान ले 8y। क्या बात समझ में आ गई? अब क्या करें, तो दोनों की सीपी का टोटल है 820, तो इसका सीपी 5y है और इसका 8x है, यानी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो 8x प्लस 5y का जो वैल्यू बनेगा दैट इज इक्वल टू 820 देखना। और दूसरा रिलेशन क्या बनेगा, तो दूसरा रिलेशन बनेगा दोनों की एमपी का टोटल, तो 15x प्लस 8y। तो इसका जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर इसका जो टोटल बनेगा वो आपको क्वेश्चन में 1400 दिया है, यही दिया है ना? आप बोलोगे हाँ सर। बोलो क्या कर ले? तो अब आपके पास एक ही रास्ता है, क्या? ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, x और y मिलेगा, एक्स वाई मिल जाएगा तो जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, मेरा मानना है। बहुत बहुत क्लासिक क्वेश्चन बोलेंगे, एक बहुत सुपर लेवल का क्वेश्चन है। देख लो, गजब है, सेट ही गजब है, पूरा सेट है ना। चलो तो क्या कर ले, दोनों में y सेम कर दूं, इधर 8 है इधर 5 है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करवा देते, इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा देते। चलो यही अच्छा रहेगा। 8 × 8 64x, देखना 8 × 5 कितना 40y बनेगा। अब इधर देखो ये 0 रखो, 8 × 2 16 का 6, कैरी बनेगा 64 और 1 65। डन। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75x होगा, ये आपका 40y होगा और ये आपका बन जाएगा 7000। 14 × 5 70, 7000, यही बनेगा ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर यही बनेगा। चलो अब कटिंग पुटिंग में कुछ जाने का चांस है? अच्छा बन रहे लाइन भी अच्छा नहीं हो रहा, अब मस्त हुआ। कटिंग में ये दोनों गए, 75 में से इसको माइनस करेंगे तो 11x, तो 11x का वैल्यू कितना आएगा, तो ये बन जाएगा 440, यही है ना। 7 में से 6 जाएगा, 1000 में से 540 जाएगा, तो x का वैल्यू बनेगा 40। खत्म। x 40 बना है तो 40 की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो देखो y मिलेगा। 40 की वैल्यू को पुट करो इधर इधर, तो ये बनेगा 320, 320 सामने ले लेंगे तो 500। 820 में से 320 जाएगा तो 500, 5y का वैल्यू 500 है, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर y मिलेगा 100। खतरनाक। x मिल गया, y मिल गया, तो अब चाहिए क्या, तो बोला है a का मार्क प्राइस है, वो d के मार्क प्राइस का कितना परसेंट है, तो a का मार्क प्राइस कितना है, a का मार्क प्राइस कहाँ है भाई अपने पास है? अच्छा अभी भी रुकना, इतना करने के बाद भी और खतरनाक है। a का मार्क प्राइस बोला है, तो a का मार्क प्राइस तो यहां से लेंगे 720। लो रे लो, गजब। उसको किसके साथ लेना है, तो उसको लेना है d के मार्क प्राइस के साथ। तो d का मार्क प्राइस कितना है, 8y है, तो y का वैल्यू 100 है, तो ये आएगा 800। गजब गजब गजब। 800 इंटू कितना 100, देखो रे 2 2 0 कटेगा, 8 से कटेगा तो सीधा 9, तो 9 और 0 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 90% बनेगा। इतना करने के बाद अगर आंसर नहीं आएगा तो ऐसा दुखी हो जाऊंगा कि भरोसा ही उठ जाएगा अपने आप पे, है ना। मस्त मस्त मस्त, सुपर क्वेश्चन है, देख लो, है ना। प्रॉफिट लॉस चैप्टर ही इतना तगड़ा है और मैंने आपको उस लेवल पे पढ़ाया है, याद करो, लगभग मैंने टोटल 13 सेशन में प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट साथ में पढ़ाया, 26 घंटे टॉपिक पढ़ाया है और उतना तो लेवल आपका बन गया होगा। ये टिपिकल नहीं है बट अच्छा है, एक प्रॉपर तरीके के साथ आपको जाना पड़ेगा, एक भी चीज़ आप हवा में नहीं उड़ा पाओगे, ऐसा क्वेश्चन है ना। चलो बताओ क्या रहा, मज़ा आया कि नहीं आया, पहले तो आप मुझे ये बता दो। है बिल्कुल इजी नहीं बोलेंगे, नॉट एन इजी। क्या करें, चले आगे, नेक्स्ट ले ले। चलो नेक्स्ट में लेते, एक और क्वेश्चन है, देखते जाना, थक गए? देखने दो कितने क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस तो अभी बहुत सारे हैं।
चलो देखते हैं, एक आध क्वेश्चन तो कर लेने, तो ऐसा होगा तो नया वाला सेट देखेंगे, देखते क्या होता है। पहले ये क्वेश्चन तो करते। क्या बोला है, एवरेज सेलिंग प्राइस आपको ढूंढनी है। ये आई थिंक मुझे लग रहा है सेट का सबसे इजी क्वेश्चन नज़र आ रहा है अभी तक तो, है ना। ए, सी और ई, ए का, सी का, ई का एवरेज सेलिंग प्राइस चाहिए कब, ट्यूसडे के दिन। चलो तो ए देखो ट्यूसडे के दिन कितना 25% का डिस्काउंट देगा, तो 720 पे 25% का डिस्काउंट यानी चौथा भाग 180 जाएगा, तो ये बनेगा 540। सीधा लिख दो, चलेगा ना, एसपी। आप बोलोगे सर चलेगा सीधा। फिर दूसरा कौन है, सी। सी के ऊपर कितना है, 22% का डिस्काउंट है, तो इस पे 22% का डिस्काउंट आएगा तो कितना आएगा, ये अभी निकाला था ना, तो 900 का 78%, तो 78 इंटू 9 अभी निकाला था ना, 80 मान लो, तो 80 इंटू 9 720 में से 18 जाएगा, तो ये 702 आया था, मुझे तो याद भी था। और तीसरे पे देखो कब बोला है, ट्यूसडे के दिन, बहुत संभाल के चलना पड़ेगा। ई है ना, तो ई पे ट्यूसडे के दिन 18% का, तो 1200 पे 18% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 1200 का 18 जाएगा तो 82%, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 2 24 का 4 कैरी बनेगा 2, 12 इंटू 8 96 में, 96 में 2 जोड़ेंगे तो 98, यही है ना। चलो तीनों तीन की सेलिंग प्राइस आ गई, अब आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। करो फटाफट टोटल, 4 और 2 6, 8 और 4 12 का 2 कैरी बनेगा 1, 10 10 7 17, 17 और 5 22, 2226 टोटल बना। आपको चाहिए एवरेज, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो 3 से काटेंगे कितना आएगा, 7 3 3 21, 1 और 4 और ये बनेगा 2, 742। इज इट गिवन, यस, ऑप्शन सी। बोलो क्लियर, डन, कि आपको बात समझ में आ गई है। यस, चलो तो फिर क्या करें, सेट तो अभी एक और दिया है, कौन सा है, टाइम एंड वर्क है। बोलो क्या करना है, छोड़े, छोड़ो, बहुत हो गया आज के लिए, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, वैसे भी 1.5 घंटे ऊपर तो हो ही गया है। तो क्या करते, यहीं तक रखते हैं, बची हुई कहानी को नेक्स्ट सेशन में कैरी ऑन करेंगे। ध्यान रखना, चौथा सेशन हो गया और लगभग हम 75-80 क्वेश्चन तक पहुंच गए, 2-4 सेशन और मिनिमम होंगे, बराबर। जब तक मेरा मन नहीं मानेगा तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। फ़ायदा पूरा एरिथमेटिक का, साथ में आपका देखो मस्त रिवीजन भी होता जा रहा है ना। चलो तो यहाँ तक रखते हैं, बची हुई कहानी को नेक्स्ट में कैरी ऑन करेंगे। ओके, चलो तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अच्छी पढ़ाई करो, मस्त रहो, बिंदास रहो। मिलते हैं कल के सेशन में नए टॉपिक के साथ। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू।